कक्षा 10 छात्रों, हमारी त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर चल रहा था। हम उसके एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। तो ये आज हमारी इसकी वीडियो नंबर 4 है। तो वीडियो नंबर 4 में आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लें टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये है, अच्छा प्रश्न है। समुद्र तल से, थोड़ा सा कठिन लिया मैंने, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा इसके का चित्र बनाते हैं। देखो छात्रों, ये एक समुद्र तल है, ये समुद्र का किनारा है, इस पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या करता है? वो निगरानी रखता है इन पर और जहाज़ों को रास्ता भी दिखाता है। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया, अब इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ डिजिटल तरीके से, जीपीएस तरीके से अपनी लोकेशन भी, अपनी डायरेक्शन भी, सभी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक लाइट हाउस है PQ। इस लाइट हाउस से के शिखर से, अब देखो पढ़ो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये हमारे पास 75 मीटर है। तो PQ लाइट हाउस है। लाइट हाउस टावर है और इसकी लेंथ हमें दी है प्रश्न अनुसार PQ इजकल टू 75 मीटर। ओके, आगे चलते हैं। इसके शिखर P से दो जहाज हैं हमने देखे जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं बिल्कुल। तो एक जहाज फॉर एग्जाम्पल ये है A, एक एग्जाम हमारे पास B है। आगे क्या कहता है? तो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो जो दूर होगा, अवनमन कोण का मतलब, देखो हमारे पास यहाँ शिखर पर ऑब्जर्वर है, तो यहाँ की अगर हम रेखा खींचते हैं सीधी, तो ये हमारे पास रेखा कहलाएगी क्षैतिज रेखा। अब पहली वस्तु ये है नीचे की ओर, क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर, तो अवनमन कोण इस पहले जहाज का हमारे पास बना 30 डिग्री। तो ये अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये दूसरा जहाज है बिल्कुल इसी की सीध में आगे पीछे हैं और इसका अवनमन कोण बना ये 60 डिग्री। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। 60 नहीं, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। जहाज हमारे पास, पहला जहाज A है, दूसरा जहाज B है, इनके बीच की दूरी में x मीटर मान लेता हूँ जो मुझे ज्ञात करना है। तो A B दो शिप हैं, दो जहाज हैं और मैं मान लेता हूँ, माना AB इजकल टू x मीटर है।
जो मुझे ज्ञात करनी है। इसे मैंने y मान लिया, इसकी भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, और क्यू भी इक्वल टू y मीटर। अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ऑब्जर्वर है, ये क्षैतिज रेखा है, इससे इस जहाज को देखा गया तो अवनमन कोण 30 डिग्री मिला। तो कोई ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये भी हमने उसके क्षैतिज रेखा के पैरेलल रेखा है होती है। तो एकांतर कोण, ये कोण अगर 30 है तो ये कोण भी 30 होगा। अगर मैं यहाँ से जहाज से इस शिखर को देखता हूँ तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही उन्नयन कोण, इसी प्रकार हमारे पास ये 45 डिग्री है, तो ये कोण भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। प्रश्नानुसार हमें दिया है अवनमन कोण, इसे मैं x मान लेता हूँ, XPA कोण XPA 30 डिग्री, कोण XPB 60 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे पास है PX समांतर है QA, तो एकांतर कोण समान होते हैं। इस तर्क से जब ये कोण 30 है तो ये वाला कोण भी 30 होगा। तो PAQ जो उन्नयन कोण होंगे यहाँ से ऊपर की ओर शिखर को देखा जाए तो 30 डिग्री, ये मैंने फिर 60 लिख लिया, 30 डिग्री है ये, सॉरी 45 डिग्री। और कोण PBQ ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास हुए उन्नयन कोण एक तरीके से। कहाँ से? ए से, अगर शिखर को देखा जाए और बीच जहाज से देखा जाए शिखर को। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि ये कोण समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज से, इसमें देखो ये कोण पता है, ये वाली साइड पता है हमें, तो ये y निकल जाएगी। फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे 30 डिग्री वाला, इसमें x और y आएंगे, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे और x का मान निकल जाएगा। तो हम आते हैं त्रिभुज PPQ से। देखो ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, नीचे वाला आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में रिलेशन tan का लेंगे हम। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब PQ, आधार QB, tan 45 की वैल्यू 1 रख दी, PQ की वैल्यू 75 मीटर में दी हुई है, y इक्वल टू हमने y मीटर माना हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y इक्वल टू 75 मीटर आ गया। तो एक तरीके से लाइट हाउस के पाद बिंदु फुट बिंदु से दूसरे जहाज की दूरी 75 मीटर है, अगर यहाँ से क्या। अब इसके बाद तो हम त्रिभुज लेंगे। अब PAQ, तो त्रिभुज PAQ से ये हमारे पास 30 डिग्री है, इसके सामने वाला लंब है और ये आधार है। तो tan 30 लंब PQ, आधार QA, मैं आगे लिख रहा हूँ, तुम इस तरह से नीचे लिख सकते हो। tan 30 की वैल्यू √3 1/√3 होती है, PQ की वैल्यू 75 है। और देखो QB प्लस AB, देखो Q से A तक की डिस्टेंस, ये हमने QB x मानी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y है, सॉरी ये y दूरी है और ये x दूरी है, तो ये हो गई हमारे पास x प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x प्लस वाई हो गया 75√3। अब देखो एक समीकरण हमने मानी हुई है, समीकरण 1 75 मीटर है, y की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू 75 मीटर है। तो हम लिखते हैं x
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर x प्लस y की जगह 75√3 x इजकल टू 75√3 75 और इसमें से 75 रूट को माना गया तो √3 - 1। यदि √3 की वैल्यू प्रश्न में दी है 1.732 या 73 तो यहाँ रख देंगे हम और अब हमारा ये आंसर आ गया। तो x इजकल टू है, हमारे पास दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है, ध्यान रहे आंसर बड़े ध्यान से लिखा जाता है और आंसर हमेशा लिखना चाहिए, बिना आंसर अगर नहीं लिखते तो गड़बड़ हो जाता है कभी-कभी। तो हमारे पास ये हुआ इसका आंसर। तो अगर हमें √3 की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 1.73 दो, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 0.73 बचेगा, 73 की 0.73 की से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो छात्रों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। तो इसे ध्यान से देखें और करें। तो देखो जहाज हैं तो इसमें यहाँ ऊपर से अवनमन कोण दिए हुए हैं, ये शिखर है, ये दो जहाज है, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी थी और ये दूरी हमने FY मान लिया। तो देखो इन दोनों को ये आधार ही लिंक करता है। तो पहले से हमने पहले y फाइंड कर लिया पहले त्रिभुज से, फिर दूसरे त्रिभुज में आधार x प्लस वाई है और y की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू पुट करने से हमें x का मान मिल जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 4। इसे ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।